आपका अपना है, उसकी आपके प्रति जिम्मेदारी ही नहीं है। नहीं तो आप इस बात को समझिए, बहराइच वाले घटना में हिंदू मुस्लिम वाला एंगल है, तो वहाँ पे उनको जो है पूरा मतलब कि लाइमलाइट मिलेगा। एंगल जोड़ेंगे तब न्याय देंगे, इसमें कोई एंगल जोड़ेंगे तो सांत्वना देंगे। तो यही हो रहा है ना। दूसरी चीज, आप ये बताइए, इस चुनी हुई सरकार में आप आज से नहीं, जब से चुनी गई है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बता दीजिए इसमें। यहीं गोरखपुर कलेक्ट्रेट में सैकड़ों संगठन धरना देते थे, आज किसी की हिम्मत नहीं है कोई धरना दे देगी। तो जब आप ये बताइए, लोकतंत्र में तानाशाही व्यक्ति चुना जाएगा तो तानाशाही व्यवस्था से अपने को चलाएगा। यही पुलिस है कि रोज आपके हमारे या किसी न किसी को वहाँ किसी न किसी अस्पताल में कोई न कोई मरीज उसका तीमारदार मारा जाता है, पीटा जाता है, लूटता है, पीटता है, लाश लेके घर चला जाता है या अपने आदमी को वहाँ से निकाल के कहीं और चला जाता है। अच्छा, एक और पुलिस से शिकायत करने पर पुलिस क्या करती है, वो डॉक्टर के ही तरफ से रहती है। एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि जो है आप सभी लोगों से ये सवाल है कि जब हम जो है ये सारी बातें कर रहे हैं, ये सारी बातचीत कर रहे हैं, और जब ये सारी घटना हुई, सब लोग ये कह रहे हैं कि मनमाने तरीके से जो है कानून व्यवस्था चल रही है इस पूरे प्रदेश में, और गोरखपुर की पुलिस पे जो सवाल उठ रहा है, क्या आप इस बात को मानते हैं कि एज ए गोरखपुरियन, हम लोग गोरखपुर के निवासी हैं, तो थोड़ा सा खुशी तो हुआ होगा कि अपने यहाँ का मुख्यमंत्री बन गया है, मामला फिट रहेगा, तो क्या इसका 27 में असर पड़ेगा? क्या गोरखपुर वाले क्षुब्ध हो रहे हैं धीरे धीरे? उनको अंदर से मतलब कि ये महसूस हो रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है? पढ़ना तो चाहिए, अगर जनता जिंदा रहे क्या इस चीज का असर पड़ सकता है? चलिए, अब आपने एक सवाल किया, उस सवाल को एक और सवाल के साथ जोड़ते हुए इसका जवाब देते हैं। कल बहराइच में एक दुखद घटना हुई, कल या परसों में जो हुई, ठीक है। आज पीड़ित परिवार से, बहराइच के उस पीड़ित परिवार से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुलाकात करते हैं, ये आश्वासन देते हैं कि समूची सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। उनके जिले में भी एक हैवानियत हुई है। क्या डॉक्टर के परिवार द्वारा, उसमें तो पूरा परिवार संलिप्त है, एक पीड़ित को, जो पंकज पीड़ित है, उसको उसकी पत्नी और बच्चों के सामने बेरहमी से मारा गया, जिसका पूरा वीडियो सबके सामने आ गया ना, उसमें भी तो बुला के मिल लेना चाहिए था। उसकी पत्नी से ये कह देना चाहिए था, उसकी पत्नी से ये कह देना चाहिए था। तो ये सोचना चाहिए इस गोरखपुर के आसपास के लोगों को भी कि जो आपके अपने घर का है, जिसकी ये क्या कहते हैं जिम्मेदारी जाता है, जिसका ये दावा जाता है कि वो आपका अपना है, उसकी आपके प्रति जिम्मेदारी ही नहीं है। नहीं तो आप इस बात को समझिए, बहराइच वाले घटना में हिंदू मुस्लिम वाला एंगल है, तो वहाँ पे उनको जो है पूरा मतलब कि लाइमलाइट मिलेगा। एंगल जोड़ेंगे तब न्याय देंगे, इसमें कोई एंगल जोड़ेंगे तो सांत्वना देंगे। तो यही हो रहा है ना। तो अगर ये वो इस तरीके से कर रहे हैं तो जनता को भी अपना एंगल अपने इस हिसाब से निर्धारित कर लेना चाहिए कि उसका एंगल किधर जाएगा, और जनता को सच में जवाब देना चाहिए। और जिस तरीके से गोरखपुर की आम जनता पंकज के साथ है, वो चाहिए कि गोरखपुर की जो आम जनता है, जो लोग अपने रोज के काम धाम से, रोज की रोजमर्रा के जीवन से, रोजमर्रा की मजदूरी से, काम धाम से जीवन यापन कर रहे हैं, जो किसी की दलाली नहीं करते हैं, जो किसी के तलवे नहीं चाटते हैं, ऐसे सारे लोग उस पीड़ित पंकज के साथ हैं। एक बात और समझाइए कि जब ये बातचीत हो रही है तो महसूस हो रहा है कि जो है लास्ट में जो है, जैसे अभी ये बात भी हुई कि अगर पुलिस FIR नहीं दर्ज करती है तो हम लोग मतलब कि यहाँ से हम लोग यानी कि वकील साहब लोग कोर्ट से जो है, न्यायालय से जो है मुकदमा दर्ज करवाएंगे। देखिए, बात FIR दर्ज करने की हो रही है। पिछले 3-4 सालों में एक ट्रेंड चला है गोरखपुर के लगभग सभी थानों में। मैं पीड़ित हूँ, मेरे साथ किसी ने अपराध किया, मैं जाता हूँ तहरीर देता हूँ कि फला व्यक्ति मेरे साथ मारपीट किया है। आप किसी भी थाने का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए पिछले 2-3 सालों का, पुलिस दोनों पक्षों को बुलाती है। मैं पीड़ित हूँ, मेरे साथ मारपीट की घटना हुई और मेरा ही 151 में चालान करके कलेक्ट्रेट भेज देती है। अभी 4-5 बजे का टाइम है, आप कलेक्ट्रेट में जाएंगे, ऐसे सैकड़ों मामले आपको मिल जाएंगे दोनों पक्षों का तुरंत। मतलब मेरे साथ अन्याय भी हुआ, मैं आपकी शिकायत करने गया, आप मेरा ही चालान कर दिए, मेरे ऊपर ही मुकदमा लिख दिए। सब कुछ फर्जी तरीके से हो रहा है और इस पे किसी का कोई वो जवाब नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों पीड़ित का भी चालान क्यों किया जा रहा है। लेकिन एक मुकदमा जिसके साथ अन्याय हुआ, जिसको मारा गया, कैमरे में सब कुछ रिकॉर्डेड है, किसी भी एविडेंस की ज़रूरत जो है सब मौजूद है पहले से। लेकिन इतना रसूख या इतना दबाव क्या चीज़ है कि एक FIR नहीं, रसूख तो है, इसमें कोई दो राय नहीं।